16वीं सदी में रामचरितमानस लिखा गया। तुलसीदास जी ने लिखा रामचरितमानस। उसके उत्तरकांड में कितनी बात कही गई? पूजिए विप्र शील गुण होना, पूजिए न शूद्र गुण ज्ञान परवीना। अगर ये विचारधारा चलेगा तो भारत को ताकतवर बनाने का सपना पूरा नहीं हो सकता। इस समय 2 दिनों से भारत में इस बात की चर्चा जोरों पर है, जो बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने नालंदा विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में रामचरितमानस को लेकर के कही थी। रामचरितमानस को लेकर उन्होंने क्या कहा और समाज में किस प्रकार से विद्वेष फैलाने का काम किया, हमें से ज़्यादातर लोग इसे जान चुके हैं, इसे सुन चुके हैं। और जिन लोगों ने इसे नहीं सुना है वे इसे सुन लें। मैं उनके लिए इसे एक बार फिर से सुना दे रहा हूँ। को था न शूद्रों को था। उसके बाद आज से करीब 7 साल पहले 15वीं 16वीं सदी में रामचरितमानस लिखा गया। तुलसीदास जी ने लिखा रामचरितमानस। उसके उत्तरकांड में कितनी बात कही गई? पूजिए विप्र शील गुण होना, पूजिए न शूद्र गुण ज्ञान परवीना। अगर ये विचारधारा चलेगा तो भारत को ताकतवर बनाने का सपना पूरा नहीं हो सकता है। पूजिए विप्र शील गुण हीना, अब पूजिए न शूद्र गुण ज्ञान परवीना। अगर ज्ञान से परवीन भी बाबा भीमराव अंबेडकर है तो वह पूजने नहीं है। यह शिक्षा हमारा एक शास्त्र देता है जो नफरत बोता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, उसी उत्तरकांड में लिखा हुआ, जय बरनाधम तेली कुम्हारा, सपच की रात कोल कलवारा। जय बरनाधम, बरन में अधम कौन कौन लोग है? जय बरनाधम तेली कुम्हारा, सपच की रात कोल कलवारा। उत्तरकांड में लिखा है, आप गूगल पर जाके सर्च। सुना आपने। इसमें 2 बातें महत्वपूर्ण तरीके से उन्होंने कहा है। पहला तो यह कि अधम जाति में विद्या पाए, भय यथा अहि दूध पिलाए। इस बात की चर्चा करते हुए उन्होंने इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी घुसेड़ दिया, जो कि तुलसीदास जिस समय रामचरितमानस की रचना कर रहे थे उस समय थे ही नहीं। और एक प्रकार से चंद्रशेखर ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ही निंदा कर दी इस बहाने से कि ये बातें अंबेडकर के लिए भी लागू होती है, जबकि ये बातें उस वक्त कहीं थी ही नहीं। और ये बात काकभूषुंडी जी अपने बारे में बता रहे हैं कि किस प्रकार से अधम जाति में विद्या पाए, भय यथा अहि दूध पिलाए की चर्चा करते हैं कि वो अधम जाति के थे। अधम जाति उस वक्त कोई जाति विशेष नहीं हुआ करती थी। उस जाति विशेष में ही लोग आ जाया करते थे। अपने गुणों के कारण अच्छा करते थे तो अच्छे जातियों में गिनती होती थी, बुरा करते थे तो बुरी जातियों में गिनती होती थी। तो अधम तो वो थे ही, विद्या पाए और फिर उन्होंने वो काम नहीं किया जो विद्या पाकर करना चाहिए था। और इसलिए उन्होंने अपनी ही तुलना की कि जिस प्रकार से सांप नुकसान पहुंचाता है, दूध पिलाने पर भी और ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, वही काम उन्होंने किया था। और इस बात को उन्होंने चंद्रशेखर ने भले ही न बताया, लेकिन काकभूषुंडी जी ने अपने बारे में तो बता ही दिया था किस प्रकार से जब उनके गुरु आए थे और वो शिव उपासना में थे तो गुरु का आदर नहीं किया तो भगवान शिव शंकर ने उन्हें श्राप दे दिया था। और फिर भी उसके गुरु जो विप्र थे, द्विज थे, उन्होंने उन्हें बचाने का भरसक प्रयास किया था और उसमें वो सफल भी रहे थे। हालांकि शंभू ने कहा कि मेरा जो श्राप है वह तो ख़त्म नहीं होगा, लेकिन जो जीतत मरत दुसह दुख होई, वह दुख काकभूषुंडी को नहीं होगा और वह सहजता से अपने शरीर को त्याग कर सकेंगे। तो ये थी द्विज की मानता, उस समय के द्विज की, उस समय के ब्राह्मणों की ये विशेषता थी। और दूसरी बातें जो उन्होंने कही हैं कि इस प्रकार से इसके द्वारा विद्वेष फैलाने का समाज में काम किया है। पूजा ही विप्र शील गुणहीना, शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा। रामायण के बारे में एक बात बड़ी स्पष्ट है कि रामायण को सामान्य बुद्धि के लोग भी बड़े आराम से उसको पढ़ कर के उससे आनंदित होते हैं, उससे लाभान्वित होते हैं। और वहीं ये रामचरितमानस जो है वह बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी सहज व्याख्या करने में नहीं आती है। और ऐसा ही कुछ बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के साथ हो गया, उन्हें भी मतिभ्रम हो गया इसको लेकर के। अब यहाँ पर देखिए कितनी स्पष्ट रूप से तुलसीदास जी ने इसका वर्णन कर दिया है
पूजा ही विप्र, ये शब्द प्रधान है, विप्र यहाँ प्रधान है कि पूजा ही विप्र। किसकी पूजा होनी चाहिए? विप्र की पूजा होनी चाहिए, स्पष्ट रूप से है। विप्र क्या होता है ये मैं आपको आगे बताता हूँ, लेकिन उसके बाद की जो पंक्तियाँ हैं, सील गुण हीना, यह भी महत्वपूर्ण है कि सील और गुण से हीन व्यक्ति, भले ही वह व्यक्ति पहले सील और गुण से हीन हो, लेकिन जब वह विप्र हो जाता है तो उसकी पूजा होनी चाहिए। और विप्र वो तभी होगा जबकि उसे वि और प्र, ये दो शब्दों से विप्र बना है, तो विशेष रूप से प्रज्ञ जो हो जाता है। और जब वो विशेष रूप से प्रज्ञ हो जाता है तो उसकी प्रज्ञा का लाभ समाज को होता है, उसके परिवार को होता है, पूरे देश को होता है, पूरे संसार को ही नहीं पूरे ब्रह्मांड को होता है। तो फिर ऐसे लोगों की पूजा क्यों नहीं की जानी चाहिए? और फिर वहीं दूसरा जो पक्ष है इसका, शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा, भले ही कितना ही गुण किसी में क्यों न हो, और अगर उसका आचरण शूद्रवत हो, उसका आदत जो है वह क्षुद्रता पूर्ण हो, तो उसकी पूजा क्यों कर होगी? ये सोचने की बात है। और यही बात को तुलसीदास ने समझाया है, जिसको राजनीतिक आड़ दे करके वोट बैंक को अपने बढ़ाने के लिए बिहार के शिक्षा मंत्री ने इस प्रकार के दुर्वाद रामचरितमानस को लेकर के कहे होंगे। और शायद यही वजह है कि जो आस्था जुड़ी हुई है रामचरितमानस से पूरे देश के लोगों को, किसी ने भी बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का समर्थन नहीं किया। दूसरी पार्टियों ने तो नहीं ही किया, खुद उनकी पार्टियों ने भी इससे किनारा कर लिया। और अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इसके राजनीतिक लाभ क्या मिलेंगे। सरकार को अगर अस्थिर करने का उसका विचार है कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा रहा, इसलिए नीतीश कुमार की सरकार पर दबाव बने, इसकी लिहाज से कहा, तो भी उनको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। और इस प्रकार से अगर सरकार गिर भी जाती है तो भी भविष्य में शायद ही इसका फ़ायदा होगा, क्योंकि जो पिछले दिनों ये ट्रेंड देखा जा रहा है उसमें से जो जिस जाति की ये बात कर रहे हैं उसका समर्थन किसी दूसरी जाति की तरफ, पार्टी की तरफ चला जाता जा रहा है, या देखा जा रहा है। इसमें ऐसे में कितना लाभ होगा, जो दुर्वाद रामचरितमानस को लेकर के उन्होंने कहे, उसके क्या परिणाम होंगे, ये चंद्रशेखर भी देखेंगे और यह देश भी देखेगा।